Hello friends, good morning everyone. Welcome in our channel Study India, the first step of success. India's online study channel. It is part of Aditya Infinity Group. तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग का क्लास प्रतिदिन सुबह 11 बजे से चलता है, जिसमें हम लोग डिस्कस करते हैं 10th के मैट्रिक के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें आने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैथ के। तो 2 दिन से हमारा क्लास बंद था, कुछ पर्सनल कारण की वजह से कुछ समस्या था जिसके कारण क्लास आपका नहीं हो पा रहा था, लेकिन आज आपका क्लास होगा। यही है कि आपका क्लास पैड पर ही होगा, बोर्ड पर नहीं हो पाएगा। तो बोर्ड पर भी आने का हमारा पूरा कोशिश रहेगा, जितना जल्दी हम लोग आ सके। कुछ दिन तो आए थे, तो उसी तरह हम लोग आगे भी आएंगे, लेकिन अभी कुछ दिन आपको इसी तरह देखिए। तो आपका जो क्वेश्चन था, और अगर आप हमारे क्लास को आज पहली बार देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को अंत तक देखिएगा, तभी आपको कुछ समझ में आने वाला है। अगर कहीं कहीं से देखिएगा तो कभी समझ में नहीं आएगा, इसलिए क्लास को रेगुलर प्रतिदिन देखा कीजिए। चलिए, तो हम लोग अब आते हैं क्लास पर। तो आपका आज का पहला क्वेश्चन है कि कोई एक बर्तन है जो जिसका आकृति बेलनाकार है। कैसा आकृति है? बेलनाकार। तो बेलन कैसा होता है? ऐसा। तो ये जो इसकी आकृति है बेलनाकार, और क्या बोला गया है? इसकी त्रिज्या दी गई है। तो त्रिज्या तो हम लोग इसी को कहते हैं, ये यहाँ से लेके यहाँ तक इसको कहते हैं त्रिज्या। तो ये कितना है? 7 सेंटीमीटर। और इसका जो ऊंचाई है ये है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई है 10 सेंटीमीटर। और साथ ही साथ एक बात और बोला गया है कि इसका जो आयतन जो है ना, इसके नीचे एक अर्धगोला टाइप का आकृति बना हुआ है। मतलब बर्तन का जो साइज है वो बड़ा हो जाएगा, इसकी आकृति, इसका आयतन बढ़ जाएगा। तो ये जो है इसका आयतन को हम इसमें जोड़ देंगे। क्या करेंगे? जोड़ देंगे, तब है सो आपका ये निकल जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो जोड़ना शुरू करें। तो जोड़ते हैं इसको, तो ये हो जाएगा। देखिए यहाँ पर मान लेते हैं, लिख लेते हैं, बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, अर्धगोले की त्रिज्या। तो जितना बेलन की त्रिज्या होगी उतना ही तो अर्धगोला की त्रिज्या होगा। तो ये भी हो गया 7 सेंटीमीटर। तो बर्तन की धारिता, बर्तन में कितना अटेगा? तो बर्तन की जो धारिता हो जाएगी वो हो जाएगा क्या? बेलन का आयतन, इसमें जोड़ देंगे अर्धगोला का आयतन। तभी तो ये आयतन निकलेगा। अब बेलन का आयतन और अर्धगोला का आयतन दोनों को निकाल के इसमें जोड़ देंगे, तो ये बन जाएगा आपका बर्तन का आयतन। तो कैसे जोड़ेंगे? तो आपको पता होगा बेलन का आयतन का क्या फॉर्मूला होता है। तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है पाई r स्क्वायर h। और अर्धगोले के आयतन का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई r क्यूब। ये फॉर्मूला हमने आपको पहले क्लास में बताया था, जिस दिन हमारा आयतन और क्षेत्रफल शुरू हुआ था, उस दिन हमने आपको ये बताया था। तो 10th क्लास में यही सब पढ़ना है कि 2 आकृति को जोड़ना है। आपने 9th क्लास में अलग अलग आकृति पढ़ा होगा, यहाँ पे 2 को एक साथ जोड़ना है। ठीक है, तो देखते हैं 22/7। त्रिज्या कितना है? 7 गुना 7, और ऊंचाई कितना है? 10। तो ये तरह बात बेलन का। और बात जहाँ तक अर्धगोला का है, तो इसको 7 को 3 बार गुना करना होगा। तो जैसा कि एक साथ कट जाएगा, यहाँ पर भी एक साथ कट गया,
तो यहाँ पे जब इस सबको गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 154 पर एक जीरो, और यहाँ पर जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2156। इसमें आपको 3 से भाग भी देना है। तो जब भाग दे देंगे तो आप हम आंसर के एकदम करीब पहुंच चुके हैं। आंसर हमसे कुछ ही कदम की दूरी पर है, आंसर हमारा लगभग आ चुका है। तो ये देखिए कैसे आंसर आ चुका है। इससे इसमें भाग दे देते हैं तो कितना हो जाएगा 71.866। अब जोड़ देते हैं तो 6 उधरे रहेगा, 8 4 1 5, 15 7 22। इतना सेंटीमीटर क्यूब उस बर्तन का आयतन हो जाएगा। देखिए कोई समस्या है यहाँ तक, ये क्वेश्चन में किन्हीं को भी कोई भी समस्या है तो वो बता सकते हैं। देखिए हमारा जो क्लास है कुछ दिन से समय का अभाव है, इसके लिए आपका क्लास कुछ चल रहा है कुछ पर्सनल कारण के कारण, तो आपका क्लास बहुत जल्द ही कंटिन्यू होगा, क्योंकि कुछ दिनों से आपका साइंस का क्लास भी नहीं आ पा रहा है, 12 की केमिस्ट्री का क्लास भी नहीं आ पा रहा है, तो कुछ है पर्सनल काम है जिसके कारण आपका क्लास डिस्टर्ब हो रहा है। लेकिन आपका मैथ का क्लास, वैसे भी आपका मैथ का लगभग सिलेबस कंप्लीट ही हो चुका है, थोड़ा सा ही बचा हुआ है, तो इसको हम लोग जल्द ही कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद आपका मैथ का क्लास कंप्लीट हो जाएगा 1 से 1.5 महीना में पूरा। तो हमारा मैथ का टोटल लगभग 56 या 57 क्लास हो चुका है, जिसमें हमने काफ़ी चीज़ पढ़ लिया है। और अब बचा आपका कुछ ही चैप्टर, माध्य माध्यिका बहुलक बचा हुआ है, और रचना बचा हुआ है, ज्यामिति बचा हुआ है, और एक वास्तविक संख्या बचा हुआ है। बस इतना ही चीज़ बचा हुआ है, ज़्यादा कोई बचा हुआ आपका नहीं है। तो आपका सिलेबस आराम से कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग हमारे क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और पुराना क्लास को रिवीजन कीजिए। जितना भी नए स्टूडेंट है वो पुराना क्लास, पिछला क्लास को रिवीजन कीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा आपका एक टेंट है जिसकी त्रिज्या है 14 मीटर और ऊंचाई है 20। तो सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है ये जो टेंट है आपका, ये 2 तरह की आकृति से बना हुआ है। ये जो कुछ ऊंचाई है इसका 8 मीटर, यहाँ तक जो शंकु है वो बेलनाकार है। ये टेंट इस तरह का होता है, और इसके ऊपर जो है वो कैसा है, शंक्वाकार है। टेंट ऐसा ही होता है, आपने सर्कस देखा होगा, सर्कस में ऐसा टेंट बनाया जाता है जो नीचे से बेलनाकार हो, ऊपर से शंक्वाकार हो। तो टेंट का आयतन क्या होने वाला है ये समझिए। तो सबसे पहले आपको इसमें दिया गया है, क्या दिया गया है, तो इसकी त्रिज्या आपको दी गई है, ये जो है कितना है 14 सेंटीमीटर, और ये जो शंकु का जो ऊंचाई है ये है कितना, बेलन का ऊंचाई 8 मीटर तक है, और ये टोटल ऊंचाई यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है 20 मीटर। देखिए ध्यान से समझिए कि ये जो है पूरा ऊंचाई दिया गया है 20 मीटर, और बेलन तक है जो 8 मीटर। तो ये जो बचा हुआ ऊंचाई है ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20 में से 8 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर हो जाएगा ना। ये कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। और अब हम लोग क्या करेंगे, इसका त्रिज्या भी तो वही होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, टेंट का आयतन जो होने वाला है क्या होगा, ये हो जाएगा बेलन का आयतन प्लस शंकु का आयतन। ठीक है, बेलन का आयतन और प्लस शंकु का आयतन। तो ये जो बेलन का जो आयतन है ये होता है, फॉर्मूला आपको याद होगा, आपने हमारा फॉर्मूला का क्लास देखा है तो आपको याद ही होगा, आपने 9th क्लास में पढ़ा भी होगा ये फॉर्मूला। तो पाई आर स्क्वायर एच और जोड़ शंकु का आयतन क्या हो गया, शंकु का आयतन क्या हो गया
देखिए, तो 1/3 पाई आर क्यू होता है ना। अब ये हो गया 22/7, त्रिज्या इसका दिया गया था 14 गुना 14 और ऊंचाई इसका जो है वो 8 है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक किन्हीं को भी? देखिए, हमने बेलन का आयतन निकाल दिया, क्योंकि टेंट का जो आयतन होगा वो बेलन और शंकु दोनों के आयतन का जोड़ होगा। तो यहाँ पे जब बेलन का इतना है तो शंकु का कितना होगा? तो इतना ही तो होगा। फिर इसका पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 14 गुना 14। इसको नीचे लिख लेते हैं, अच्छा रहेगा। तो जोड़ना है आपको 1/3 22/7 14 गुना 14 गुना 12। आप अगर चाहे तो ये 14 गुना 14 को कॉमन भी ले सकते हैं और आराम से काट सकते हैं, नहीं तो आप गुना अलग अलग कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अलग अलग काट लेते हैं, इसको 2 बार काट लेते हैं और इसको भी 2 बार काट लेते हैं, इससे इसको 4 बार काट देते हैं। अब जो बचा, जो भी समस्या, वो रहा आपका गुना करने का। तो गुना करिए और आपका क्वेश्चन बन चुका है। अगर आप गुना करेंगे तो आपका आंसर भी आ जाएगा। तो गुना कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो जल्दी से बताइए फटाफट गुना करके। जिनको जो हमारा क्लास देख रहा है वो अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं और कमेंट करेंगे आंसर तुरंत 1 मिनट में। तो ये होगा आपका कितना? तो ये हो जाएगा 49 28 प्लस ये हो जाएगा 24 64। ठीक है, कितना हो जाएगा? 49 28 प्लस 24 64। अभी दोनों को जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों को जोड़ लेते हैं। 8 4 12 6 2 8 1 9। ये हो गया मीटर क्यूब। आयतन हमेशा क्या चीज में होगा? मीटर क्यूब में। तो आज का क्लास हमारा छोटा ही रहेगा। आज का क्लास इतना ही, कुछ आवश्यक कारण के कारण आज का क्लास छोटा रहेगा। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए आप लोग इस क्लास को देखिए अच्छे से और मिलेंगे अगले क्लास में। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर आप नए स्टूडेंट हैं और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचाइए ताकि सभी बच्चे अपने प्रिपरेशन अच्छे से कर सके। और तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।